आज चर्चा करनी चाहूं, भजन काई चीज है, क्यों लोग भजन का मार्ग में वीर हुआ, क्यों लोग भजन करिया, भजन में एड़ो काई है भाई। दुनिया में हुआ तो और ही घना ताजा ताजा है, तो ये भजन को मार्ग क्यों पकड़ लियो लोग। आपने ज्यादातर होना जाके भजन आध्यात्म धर्म को मतलब है तपस्या करनी, शरीर ने सताणो, शरीर ने दुख देणो। कबीर साहब ने कहा ना हरी रीजे जब तप कीने और ना काया के जारे। संत कबीर कहते हैं हरि ने तो जप करने से और न तप करने से राजी होता है। रीजे मतलब राजी होना। न हरि रीजे जब तप कीजे कीने और ना काया के जारे, न शरीर को जलाओ। शरीर को तप करते हैं, तपस्या करते हैं, शरीर को जला देते हैं। न शरीर को जलाने से हरि रीजे, हरि राजी नहीं होता, क्योंकि हरि का दिया हुआ शरीर और इसी को कष्ट देंगे तो हरि कैसे राजी होगा। परमात्मा ने हमें यहां भेजा है। अब इस परमात्मा को कुछ लोग प्रकृति कह देते हैं, कुछ कोई, तो प्रकृति इन शरीर की रखवाली करे, इनकी अवेर करे है, इन्हें हाथ देवे आठ पोर, इन्हें पानी देवे, रोटी देवे। प्रकृति अपने रोटी भी देवे, टाइम टाइम बरसात हुए, अनाज हुए और हुए, खाउन चीउन की चीजा मिले प्रकृति। हवा प्रकृति की, पानी प्रकृति को, और शरीर भी प्रकृति ही बनियोड़ो। या परमात्मा दोनों में एक की के दो की को, प्रकृति को परमात्मा को कोई दो बड़ो भेद को नहीं। तो जबकि प्रकृति शरीर नहीं हिसाब राख रही है भाई, शरीर ने कष्ट देवे जगह आदमी राजी नहीं हो सके। शरीर ने कष्ट देवे, काया के जारे, काया को जलाता है कोई, तो परमात्मा राजी नहीं हो सकता, प्रकृति राजी नहीं हो सकती। परमात्मा राजी भाई शरीर ने राजी करे जरा, तो भजन को मारा गया, जो आनंद को मारा गया, मस्ती को मारा गया। भजन को ही रांडी रोवना को नहीं है, भजन को मार्ग जगह परम आनंद के में लोग पूजा मस्ती में गायडा गीत है। देखो मीरा के लार राणो तलवार लिया दौड़े और तो ही मीरा मस्त मगन और नाच रही है मीरा, और राजी है, मस्त है, आनंद में झूल रही है। जब एक मेवाड़ का महाराणा तलवार लेकर के पीछे आ रहा है किसी महिला के, फिर भी उसको परवाह नहीं, उसका आनंद नहीं टूटता। मीरा के छकी फिरूं दिन राती, दिन रात छकी हूं मस्ती में डूबी हुई, तो आनंद ओकटू मिले। मीरा रैदास की चली है, और रैदास राम नाम को सुमरण, रैदास कबीर ए राम नाम का सुमरण के जरिए भी मस्ती में पुगे। कबीर के कूपा का नीर किणी विद सूके शीर सागर मुंह आवे। कूप या ना बेरो तड़ा कुओ। कबीर के जका कुआ में भी समुद्र की हीर आवे, समुद्र की धारा आवे, वो बेरो हूक नहीं सके कदी भी। कुआरो पानी नहीं हूक सके जगह में समुद्र को हीर है, क्यों समुद्र तो था जल राशि है, वो बेरो कैसे हूक सके। जका कुआ में समुद्र को पानी, समुद्र को कनेक्शन है, धारा जुड़ी है, समुद्र की धारा जुड़ी है। वो बेरा भी बेरा में चाहे कितना ही पानी का दो, कितना ही पंप लगाओ, कितना ही बलदाऊ काटो, वो पानी कभी बंद नहीं हो सके, क्यों समुद्र स्रोत समुद्र है। तो कबीर के आदमी भी परम आनंद जुड़ियोड़ो है, परमात्मा जुड़ियोड़ो है। परमात्मा परम आनंद है, प्रकृति भी परम आनंद है। देखो पक्षी गीत गा रहे हैं, हवा लहरा रही है, पत्तियां झूल रही है, पेड़ यूं कर रहे हैं, फूल खिलखिला रहे हैं, कोई रोता हुआ नहीं है प्रकृति में। ये आदमी थोड़ा रोता है, इसका मुंह लटका हुआ रहता है ज्यादा, बाकी तो सब मस्त है, मगन है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तो कबीर के कूपा का नीर किणी विद सूके शीर सागर मुंह आवे। समुद्र जका कुआ की धारा जुड़ी है, वो कीकर हूक सके। आपा जेड़ा आदमी ने देखा कबीर मुंडा लटक्यूड़ा, मुंडा बूंडा विड़ू ए जगह इज्जतदार आदमी बागा मुंडा आठ बोर लटकुड़ रहे, गंभीर धीर गंभीर एड़ा आदमी ने देख कबीर क्यों उरे भी सांवरा की शीर आवे,
परमात्मा का समुद्र रूपी धाराओं जुड़ियोड़ो आदमी और रूको सूको की करे, बिल्को बिल्को की करे, वो हुक्यूड़ो क्यों, वो बूझूड़ो क्यों, वो तो जगमगाट करना चाहिए, क्योंकि इनकी धारा परमात्मा जुड़ी है। परमात्मा परम आनंद है, परमात्मा ने हगड़ा परम आनंद बतायो, जगह की मस्ती कदी नहीं टूटे। तो कबीर के भी मस्ती जुड़ीड़ो भी समुद्र की धारा, जगह ट्रांसफार्मर को करंट प्रवाहित हो रही है, बटू धारा आ रही है, तो वो आदमी तो बिल्को बिल्को बूझड़ो बूझड़ो हुक्यूड़ो हुक्यूड़ो रूको सूको क्यों, कूपागा नहीं रिकिणी विधि ठूके चीर सागरों। इन्हीं तरह को भजन नवला राम जी संता को है। नवला राम जी के भजन सरी का सुख है नहीं, नवला राम के भजन जेड़ो तो कटी हुक ही नहीं है, भजन जेड़ो तो कोई आनंद ही नहीं है। गरीब आदमी है नवला राम, बहुत गरीब आदमी है, फिर भी के मैं आनंद में हूं, मन भजन मिल गो। लोग क्यों खाऊं ने रोटी कौन मिले पूरी, एरो क्या मैं आनंद में हूं। वो क्या नवला राम जी कह के रोटियों को नहीं आनंद आ सके, आनंद और अलग चीज है, कोरी रोटियों हाथ को ना आवे। भजन का मार्ग में बहुत आनंद है। भजन सरी का सुख है नहीं, कर देख लो विचारा, अरे भजन करया सो तिर गया, बाकी डूबा मझधारा। बाकी सब मझधार में, संसार सागर मान्यो संत, और संसार सागर की जगह मझधार है भंवरी, बिंक महीने डूब गया हगड़ाई। ये संसार सागर में सब डूब रही है। कोई कबीर कड़े तीर निकल जाए पार, पहली तीर, कोई मीरा, कोई दादू, कोई दरिया, बे इस संसार सागर को तातो पानी भी कौन लागे। जला पत्तो कमल, कमल है जो पानी के पीछे रहे, फिर भी पानी वो छूतो रह जावे। इन तरह पे कमल हो तू इपरार इस समुद्र के पार वो पहली तीर पूगा। तो कहवे भजन सरी का सुख है नहीं, कर देख लो विचारा, भजन करया सो तिर गया, बाकी डूबा मझधारा। बेके मैं गरीब आदमी हूं, मारो थाने भरोसो को नहीं आवे, पर मैं थाने बताऊं जका मोटा मोटा लोग हा बे भी भजन का मार्ग मात किया था ना, आनंद मगन होगा। बेके नगर उजीनी तजी भरतरी सुल्तान बुखारा, के भरतरी उज्जैन को राजा हो, उज्जैन मालवा की राजधानी, मालवो माँ को पेट बोले मारवाड़ लोग, के मालवो मारो पेट है, मालवा में कोई भूखो नहीं रह सके। मालवो क्यों पुराना जमाना मारे मारवाड़ आदमी विशेष तौर मालवा नहीं मान्यो है कि मालवा बात मानसून की बहुत घेरी कर पाए। पहले कोई टेलीफोन को नहीं हो, मारा बरसात नहीं होती, मारवाड़ में जन गाड़ियां धोता सीधी माल हो जाता, मान ठाई कोई फोन को नहीं हो, ठाई एक बटे बरसात हुई है, अट नहीं हुई तो मालवा में तो हुई है, वो तो माँ को पेट है। इन मालवा को राजा भरतरी, उज्जैन को राजा, और मालवो आमना देश में राज का मामला में मालवा हकरो कोई राज नहीं, क्योंकि पंजाब सिंध रोजीना विदेशी आक्रमण होना, लड़ाई झगड़ा लूट खसोट दुनिया भर की झंझट, और मालवो देश के बीच आयुड़ो जगह कोई तरह वो कोई अड़को धड़को ही को नहीं, चाहे बारू कटु फौजा आओ, ऊन आओ, मंगोल आओ, मालवा ने कभी कोई खतरो नहीं। क्यों मालवो बीच में सबू ज्यादा सुरक्षित और सबू ज्यादा मानसून की मेहरबानी वालों इलाको। जना नवला राम जी कहे कि उज्जैन जेड़ो राज भरतरी छोड़ दियो, 52 लाख मालवो जारे अंधन लिचमी माया। इतो मालवो एड़ो तगड़ो मालवो जगह ने कोई छोड़ रे बीर हो जाए, मारवा का राज ने छोड़ दे, हाँ मारवाड़ ने तो कहते छोड़ दे, मारवाड़ का राजा की भूख आ जाए उगड़े, पर मारवा का राजा थोड़ी भूख आवे। तो नवला राम के नगर उजीनी तजी भरतरी सुल्तान बुखारा, बुखारा को सुल्तान हो इब्राहिम, बुखारा जड़े काजू किशमिश मेवा होया करे, एड़ो एड़ो राज इब्राहिम के भी बुखारा का राज में छोड़ रे बीर हुई को। कोई आनंद और कटी है, बुखारा का राज जो ज्यादा कटी आनंद है, भरतरी के उज्जैन का राज जो आनंद कोई भारी है, जो उज्जैन की गद्दी ने ठोकर मार कोई वीर हो जावे आनंद के मार्ग माते। तो के नगर उजीनी तजी भरतरी सुल्तान बुखारा, अरे शेर बंगालो गोपी चंद तजियो, अरे तजिया विषय विकारा, बदन सरी का सुख है नहीं। क्या मैं तो गरीब आदमी हूं, पर मैं बताए दूं मैं मोटा मोटा आदमी वीर हुईगा भजन का मार्ग माते, क्योंकि भजन में भारी आनंद है। मारो तो था देखो भाई वो कभी आनंद देखी को नहीं,
वो तो कोई छो की रोटी कोन खाई इन आनंद की कांडा पण देखो बांग 36 भोजन आ हगली चीजा ही बे भी रात ने छोड़ पी रुई का भजन का मार्ग में आनंद भारी है। तो क्या वे इन माते एक भजन है साहित्य सुंदरदास जी को उन सही या रजब साहब को बे के वे इन रस काज नरप भया जोगी छोड़िया भोग विलासा और रस है भजन को जो आनंद है रस है स्वाद है इनकी खातर राजा लोग जोगी बनगा मेला ने छोड़ निकलगा। तो इन्हीं तरह को नवला राम जी कह रहा है कि भजन सरी का सुख है नहीं कर देख लो विचारा भजन करया छो तिर गया बाकी डूबा मजधारा। आगे कहवे राजा मांगे तो और ही कांटा लपड़ो हो जावे पण मैं राजा की रानिया को उदाहरण देवे राजा री पटरानिया राजा की पटरानिया माने तन रानिया पटन राजा मांगे दो तरह की रानियां होती राजा मांगे राजा जगह राजा लोग कई तरह की रानियां होती दासियां होती पटरानी में रानी ने क्या होता जकी को कंवर पाचो राजा बनतो मुख्य रानी मानेतन रानी मारवाड़ी में कहे मानेतन रानी की मना उतार और घणी होती पर मानेतन रानी जकी मुख्य रानी होती पटरानी होती बी को कंवर पाचो राज कर्या करतो एड़ो शोक रिवाज हो। तो के राजा री पटरानिया नवला राम जी के राजा की जकी मुख्य रानिया हल्की पतली नहीं पटरानिया मानेतन रानिया। मीराबाई के बारे में कवि कहे राजवंश की रानी पी गई एक प्याला इस रस का और आधी रात मेलों से निकली मनवा नहीं रहा बस का। राजवंश की रानी एक प्याला पिया उसने इस रस का वो स्वाद एक प्यालो पियो आधी रात मेलों से निकली मनवा नहीं रहा बस का। गिरधर की दीवानी मीरा ध्यान नहीं रहा अपयस का अपयस यानी बूंदा लाग जाओ ऐसे जानती रही मेरे को कोई ध्यान कौन रही हो और मीरा निकलेगी। और बनमन डोले श्याम बावरी लगा नाम रस सस का सस को क्या को लागो नाम नाम को रस राम नाम राम 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 मीरा मगन हो गई। कोई कहे मीरा कृष्ण को बोर बांधो कृष्ण की दीवानी मीरा के कोई कृष्ण और राम ऐसे थोड़ी तुलसीदास कहे कृष्ण नहीं क्यों क्यों धनुष बाण लेनो पड़े हाथ में मीरा केड़ो कोने मीरा के पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रेदास जब दिन मिलिया मीरा ने और राम नाम को मंत्र दियो तो मीरा के मैं राम रतन धन मिल को मने। तो नवला राम जी कहीं कहे राजारी पटरानिया रूपा मीरा और तारा राजा की जगह पटरानिया मुख्य रानिया। देखो राजा के तो और ही चाहे मालवा को राजा हुए तो भी कभी राजकाज में छोटा मोटा झंझटा आ जावे मामूली आ जावे कोई राजधानी में कोई झगड़ो हो जावे तो भी की बात भी मांगन आ जाओ क्यों न्याय को काम भी राजा करया कर दो पण रानिया के तो की अड़को दड़को ही नहीं मैं लंग में पोटी उड़ी रहो 36 भोजन का थाल बन रानिया ना थोड़ी है के राबुड़िया रांधा काई रांधा साग रांधनो कौन रांधनो की नहीं करनो कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं पूरी मस्ती भोजन का टाइम होता ही भोजन और पिलंग माते और इंडे इंडे दे इंडे झूला झूला उन्नाड़ी दाशिया और पंखा हवा गाले दाशिया। तो राजा की रानी के तो कोई मेल के बारे को बाहर ही कौन लाग तो बारह से की वो मैं तो पूरी इति हो रही। नवला राम जी के राजा वहां के तुम हो सके था देखो राजा के कोई समस्या होगी राजा रात छोड़ निकल गो पर रानी के कई समस्या हुए बताओ। रानी तो मेला में पोटे और पंखा हवा दाशिया गाले और इंडा इंडा वे बनिउड़ा भोजन मिले जन के राजारी पटरानिया रूपा मीरा और तारा नाम झेल निर्भय भई ऐसा राम प्यारा। नवला राम के राम बहुत प्यारा है राम का नाम प्यारा राम नाम का रस राम नाम जगह लियो बन रस हुई मिलियो कोई हुआत मिलियो जरा तो टकराएगा मोटा मोटा लोगों मीरा टकरा रही मेवाड़ का महाराणा सांगा का बेटा हूं कबीर दिल्ली को सिकंदर लोधी कबीर और रेदास ने मारन वास्ते लोगों ने भेजा तो सिकंदर लोधी सामने कर रही है कबीर कहे ताछड़ी मुल्ला बाग दे क्या बेरा हुआ खुदाई। दिल्ली के महीने इब्राहिम को राज और कबीर
घोषणा करे, अरे कांकर पातर जोर के मस्जिद लई चुनाय, तासडी मुल्ला वांग दे क्या बेरा हुआ खुदाई। पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ कबीर की वाणी दिल्ली तक पहुंच गई। तो ये सब इतनी झंझट मोल ली तो कोई परम आनंद के महीना, परम मस्ती में राधारी पटराणिया रूपा मीरा और तारा नाम जेल निर्भय भई। और नाम राम नाम जेलियो जो भय मिट गो, डर मिट गो, अगलो डर मिट गो, नहीं परवा को नहीं राजा मांगी। नाम जेल निर्भय भई ऐसा राम प्यारा। राम इतो प्यारो है नवला राम जी के। और नवला राम जी क्या को नहीं में थाने 2-4 नाम गिने इतना ही है। इस जमीन में तो घना ही लोग राम नाम तिरगा मस्ती में, ये आनंद के मैंने घना ही लोग झूलिया क्यों, बहुत लोग हुआ क्यों, कम को नहीं है। या मैं गिनती का नाम बताई नौला राम जी के। बाकी आनंद आध्यात्म का आनंद में, ये मस्ती में, ये परम आनंद में जाऊन वाला लोग घना। अनंत करोड़ संत तिर गया, नवला राम जी के राम नाम अनंत करोड़ संत इन संसार समंदर के मातू तिरगा। अनंत करोड़ संत तिर गया, लिया नाम का सारा। अरे नवला राम नित हरि बधु, नहीं तो धूड़ जमारा। भजन सरी का सुख है नहीं, कर देख लो विचारा। भजन करया सो तिर गया, बाकी डूबा मजेदार। नवला राम जी के भजन करिया जगह तिरिया है, बाकी सब डूबगा, मजेदार में डूबगा। देखो आनंदित की तो मीरा कहे भजन को मारे आनंद को मीरा कहे, और सकी मद पीपी माती। और जकी मारी सहेलियां है, मित्र है, दोस्त है, जगह साधु संगत है, बे नशो करे देना माता या मतवाड़ा होना। माता का मतलब है मतवाड़ा। और सकी मद पीपी माती, मद यानी नशा, मद यानी दारू। और तो मद पिए देना कि मस्ती आवे कि डोले। और तो जितना भी लोग है वे कोई नशो करे जन की मस्ती आवे। मेरा के और सकी मद पी पी माती में, बिन पिया ही माती। मैं तो बिना पिए मस्त, बिना पिए मैंने कोई नशा नहीं किया है। मीरा की मस्ती को देखे तो देखे कि कोई नशा कर लिया क्या इसने, इस प्रकार डोल रही है मीरा। तो मीरा के और सकी, क्योंकि उन्हें तो घूंट और जो ओन्यो घूंटो पर्दा सब तोड़ दिया, इतनी मतवाली हुई की। मीरा के और तो मतवाला लोग हुआ करे थोड़ा घणो पी ले जरा। और सकी मद पी पी माती में, बिन पिया ही माती। प्रेम भाटी को मैं मद पियो, मैं प्रेम की भट्टी की शराब पियो। मेरा क्या यूं को नहीं था रांग उपाड़ ले या अंगूर उपाड़ ले, मैं बात शराब पी थी कि प्रेम की भट्टी में डाली दे। प्रेम भाटी को मैं मद पियो, प्रेम भाटी को मैं मद पियो। छकी फिरूं दिन राती, दिन रात में छकुड़ी मस्ती उतरी को नहीं रात और दिन। मैं जो मस्ती जगी से आज की शराब पिया छोटी मोटी, आ तो सुबह शाम का तो डोले सुबह मुंडू मुंडू हुए, पर मेरा को दिन रात उतरे ही को नहीं क्यों। प्रेम की भट्टी की शराब। कबीर के वे सुरत कलारी भाई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। कबीर के मारी सुरती है जी कलारी, कलारी जगी दारू की दुकान मात हो या करे, शराब की दुकान मात है। परंपरा है जगी कलाली वे बा शराब पाउन को काम करया करे। शराब में अगर नशो कम हुए तो कलाली भी नशा ने चौगुणो कर देवे। बिन पाउन की कीमिया होया करे, प्याला ने भरपूर देवे और पावे तो क्या नशो ज्यादा करवाए देवा। कलाली कने कोई करामात हुए। कबीर के मारी सूरती कलारी, सूरत कलारी भाई मतवारी। मारी सूरती कलारी और मतवारी हो गई है, डोल रही है, झूम रही है। सुरत कलारी भाई मतवारी और मदवा पी गई बिन तोले, और दारू पी लियो बिना तोलिया। मद जो है कलारी तो प्याला पावे तोल तोल नाप नाप पर, मारी सुरती तो कलारी है और मदवा इतना पी गई कि तोल ही नहीं है, नाप ही नहीं है। सुरत कलारी भाई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले रे, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले रे। हीरा पायो घाट घटियायो, और बार बार कहीं खोले रे, बार बार कहीं खोले रे। इन तरह कबीर एक जगह कह रहा है,
कबीर भाटी कलाल की, कबीर के तो कलाल की भट्टी है, मैं तो आवा जगह नहीं मस्त करूं। गरीबदास धर्मदास जगह भी कबीर गनाया, मन मस्ती हूं शराब और कर दिया। कबीर के तो कलाल की भट्टी है, शराब रोज शराब निकालूं और पाऊं ढाल। कबीर के मैं शराब डालता हूं, नित्य नई शराब डालता हूं, और जो भी नया आता है उसको पिला के मस्ती में शराबोर कर देता हूं। कबीर भाटी कलाल की और बहु तक बेटे आए। तो इन श्यामो नवला राम जी कहे कि भजन सरी का सुख है नहीं, कर देख लो विचारा, भजन करया सो तिर गया, बाकी डूबा मजदारा। तो भजन को मार्ग कोई रांडी रोवना रो मार्ग नहीं है, वो तो आनंद को मार्ग है, मस्ती को मार्ग है। जगह लोग हुआ जगह अपन मैसेज देने की कोशिश करियो कि वो मामलो और है, वो बहुत आनंद है। बे शराब हूं तुलना करी, कोई अफीम हूं तुलना करी, मारा पड़ोस में टांगला में किसनदास दिया, बे अफीम हूं तुलना करी, अमल हूं, अमल चढ़ा पिंड प्राण। किसनदास के मारे पिंड प्राण में अमल चढ़ गो, अमल की मस्ती चढ़ गई। किसनदास अमली भया, किसनदास के मैं तो अमली हो गया, मैं अमल के नशे में मस्त हो गया। अमली भैया का मतलब किसनदास ने कोई अफीम नहीं चाटी है, किसनदास राम नाम की मस्ती में अफीम लेने वाला जगह मस्त हुआ पाऊं ज्यादा मस्त हुईगा। तो इन तरह की न कोई कबीर दारू पीते हैं, पर तुलना आम आदमी ने तुलना करे देना, तुलना वास्ते एडी चीजें काम ली है लोग। तो अब भाई नवला राम जी कहीं ऊंट वाले मुया कहीं कोई के मन तो ध्यान को निकल दो। एडवोकेट देखो कोई कमेंट आया हुआ तो अपन थोड़ी हथाई कर ला, और आज तो मस्ती है हथाई करने की जच्चे भी कोने। देखो फालतू का माता फोड़ी निकल भजन को मारू हुई हो। भजन अगर कोई दूजा कोई एक आंकड़ियां भेज दे तो आप भजन में तो और भी हथाई कर ला कि सब रही। भाई रामेश्वर जी भिड़ोदा जय आशा राम जी की। रामेश्वर रामेश्वर तो भाकरो तो ही हो सके रामेश्वर सहित। हाँ चूना राम जी के अभी भजन सुनाओ, वो तो होना ही हो जगह पहली करियो बोला कमेंट। सी जप हनुमान राम जी ने सबको कलयुग में ऐसा कुछ होगा इसलिए इस तरह से रामायण अपने ऊपर लेकर समझाया। सिर्फ अब सिर्फ किसके लिए समझे मनुष्य निर्भर है कैसे, वो रामायण को सिर्फ मेरी सोच से ही बताया हूँ जी। चलो कोई बात नहीं। पूज्य बापू आसाराम जी की जय हो। अब है भाई सरपंच सुनील होटला की तरफ से राम राम। अरे यार कोई कमेंट अपन चैप्टर संबंधित आवत भी माता बताई हुए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, और सुत दारा और लक्ष्मी घर पापी के होय। ए तुलसी तो गड़बड़ी बातें करी रोज ही। जका के घरे लुगाई हुई लक्ष्मी लक्ष्मी लुगाई क्यों है, दारा बेटी ने क्यों है, सुत बेटा ने क्यों है, के पापी के घर हुई। कमाल का आदमी यार। हरी कथा और तो कथा रामचरित माने री कथा गाउना। तुलसीदास कोई साधु नहीं है, कोई संत नहीं है। दिन दिन गुरु पेड़ाद ने पिता लिया लारा। एक आंकड़ी और है। धन्यवाद है नवला राम जी को, धन्यवाद है गुरु और पेड़ाद ने माँ बाप लार होगा। और बेमान है राज सिंहासन सौंपे, अरबे राज सिंहासन मात को नहीं किया। हाँ भंवरलाल जी काटने के घर पर रहकर ही भजन किया जा सकता है। सुनील कुमार जी जो सुख पायो राम भजन में वो सुख नहीं अमीरी में, मन लागो यार फकीरी में। सुनील कुमार जी कहे जको सुख और जको आनंद मन राम भजन में मिलियो
वो तो अमीरी में कोनी कियो। कोई अमीर आदमी अमीरी हूं बाहर निकलिया बजे ओ कोई भजन का मार्ग मात सुख देके वस्तु अमोलक दी। मीरा भाई क्या है, अमोलक वस्तु दे दी। मारा सदगुरु मने, सदगुरु कौन है? रेदास जी। मीरा ने राम नाम दे दियो। मीरा क्या तो के काई दियो के बस पूछो ही मती। बिना मोल की चीज है, अमूल्य अमोलक वस्तु अमोलक अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कब करे पा अपनाइयो और मैं भी ना अपना ली या पे मना अपना ली। एसआर कल्याण, एसआर कल्याण आप तो बाहर से हैं, हिंदी अब आपके मारवाड़ी समझ में आती है कि नहीं आती है देखो। हाँ सुनील कुमार जी और कह दिया नीची कुल रेदास हमारा गुरु करियो मीरा भाई, विष का प्याला अमृत हो गया गुरु शरणे में लाई। मीरा तो बहुत गुण गया कि गुरु मिला रेदास। हालांकि भी जमाना में चमारा के और राज रानी के कितो फर्क हो सके। एक राज रानी रेदास के पैरों में जाके झुकी, चरणों में झुकी, और कट मीरा और कट काशी। मीरा काशी तक पूगी जब प्यास गेरी वे। मीरा के कोई रेलगाड़ी को नहीं, कोई हवाई जहाज को नहीं, पैदल गांव गांव भटकती भटकती, वन वन जंगल जंगल, शांति शांति, कटी रोटी हाथ आई, कटी कोनाई, कटी कटी पड़ी रही, कोई आगे ठोर ठिकाना नहीं, जानती रही एक गांव। और गांव गांव में कोई टिकन कौन दी मीरा ने राजगुरी, क्यों लुगाई ने आयुड़ी देखे लोग यूं देखा कटवाई है, कोई हुनी लुगाई है। और ये वास्ते मीरा ने कुलनाशी को दर्जो दियो। और आपने जानकारी में तो मैं बता दूं, आज तक क्या मारवाड़ के मैंने राजपूत राठौड़ी नहीं, कोई भी राजपूत चौहान वो, कोई वो भाटी वो, लड़की को नाम मीरा कौन देवे हाल ही। लड़की को नाम मीरा, इतनी रीस है मीरा माता कि मीरा इज्जत कमा दी पूरी खानदान की, पूरा रावड़ा की शान कमा दी। अटत गूंटा में काटी उठी बैठी है और बाद गूंगट गाती हगड़ा छोड़ दिया और नाची गलिया में। रावड़ा की लुगाई नाचा बात की। और भाई कोई मेवाड़ का राजघराना मो गेणो गांटो तन की शोभा, काया काचो भांडो, रोजीना राणिया ने रेवली राम भजो ए रांडो। हाँ ए फूलाबाई हुआ हमारा हारे मांजवास में नागौर कने कहवे कि जसवंत सिंह, राजा जसवंत सिंह जोधपुर की वहां की फौज आई और रानिया ने हाथ लाया फूलाबाई का दर्शन करने। और वे रानिया के जसवंत सिंह जी एक मारवाड़ को राजा अभी की पूरी फौज और इन तरह को तामझाम आया, एक लुगाई बड़ पोटा हाथ भरियोड़ा थेपड़िया थापे। तो बे लुगाया बे रानिया हंसी ना जरा मीरा एला कियो है कि काया काचो भांडो, गेणो गांटो तन की शोभा था कि गेणो घणो पेरियोड़ो भाया। मीरा भाई में आद पुरुष की थैली। मेरा भजन तो बहुत प्यारा प्यारा गया। बोधाराम जी के लाइक डरो। हाँ भाई सुनील कुमार जी, कबीर साहब कोई है सही तो भजन, हे ब्राह्मण तुम ब्राह्मणी का छाया। ब्राह्मण छुआछूत ज्यादा कर दो ना, अरे कबीर क्यों तुम ब्राह्मणी को चाहिए है। जन क्यों थारे हाथ जने आई तो को नहीं जलमियो जरा लाडला टाबर है जड़ो तू निकलियो। हे ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया तो जनेऊ साथ क्यों नहीं लाया। तो अगर जन्मती बेड़ा थारा जनेऊ लपेटी होती तो मैं मानतो ब्राह्मणी को जाइड़ो, बाकी टापर जलमे जले तू जलमियो की फर्क नहीं है। क्यों बेवकूफ बनावे, क्यों लोगों ने भेदभाव कर लियो है। जो छुआछूत ऊंच नीच और भेदभाव है भी मैं कबीर के तू ब्राह्मण है तो जनेऊ हाथे कौन क्यों ले रहे हो जलमियो जरा। अट आयर 12 आयर ब्राह्मण बनियो तो अब चोटी लांबी कर ली अटे कतरी गोनी ने टीका कर दिया ऊपरे जलमियो जरा। तो बाकी टाबर जलमे जड़ो तू जलमियो क्यों, कोई फर्क नहीं है। ऊंच नहीं तू बड़ा ही है, थारी बदमाशी है पूरी। जेठाराम जी तंवर, राम नाम अपार है जपे तो बेड़ा पार है।
बागड़िया जी, जे हो चुलू बर फकीर की मैं मिल गई तो खुद मैं खाने हो जाओगे। चुलू बर फकीर की मैं मिल गई। अगर चुलू बर भी फकीर की मदिरा मिल जाए, ऐसी मदिरा नहीं दुकानों में अंग्रेजी शराब और देसी शराब, ये नहीं, चुलू बर भी फकीर की, जैसे कबीर जैसा कोई फकीर प्रेम की भट्टी पर शराब डालता हो, और वो शराब अगर चुलू पर मिल जाए, चुलू पर फकीर की मैं मिल गई तो खुद मैखाने हो जाओगे। खुद मैखाने, खुद शराबगर हो जाओगे, फिर और लोग भी मस्त होंगे आपके पास आकर के। गुरु जी आज तो आपने भक्ति रस के संतों के ज्ञान के पिटारे खोल दिए। चौधरी प्रेमाराम जी के डोलिया, बहुत ही आनंद आई क्लास। हाँ, आनंद होना चाहिए मस्ती के लिए। मैंने कहा यार रोज रोज लड़ाई झंझट, और फिर ये गोबर भक्त बड़े बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका धंधा अंधविश्वास और पाखंड का, और हमारा तो आनंद का और संतों का मामला है। और वो वैसे ही चिढ़ते हैं जैसे हम कोई गंभीर है। हम तो यूं ही बात करते हैं, वो चिढ़ जाते हैं बेचारे। भाई शोभाराम जी मुंडेला, आपको सुन लिया बहुत, अब भजन ही सुना दो। भजन तो मैं हुणायो तो हूं गणे। दरियाव जी चौधरी राम 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 सा सभी को है। अकल शरीरा उपजे दिया लागे डाम, नेमीचंद जी। भाई पारसमल जी के स्त्री के बारे में क्यों? अच्छा, हाँ, भगवान श्री राम को नहीं मानते हो तो राम राम करने वाला महान संत बन जाते हैं। संतों को तो आप मानते हो, इसके बारे में आपकी क्या राय? हाँ ये श्री राम और जय श्री राम, ये तो कोई अभी देखो भैया, तो बीमारी अपार देखी मैं तो सन 87 के बाद में, और 92 में उछाल मत आएगी पूरी तरह, 4-5 साल में ही अधेड़ा दंगा फसाद भारत में शुरू हुआ ना, मोटा मोटा तो और उधर सन 77 में शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा तो, और 87 में 10 साल के महीना यौन मत आएगी, और 92 में तो बाबरी मस्जिद ने हेटी पटक दी, और देखो नाटक खेलियो जो अब देख लो नहीं, देश की सत्ता मत बू गए लोग, जगह दंगा करावता लड़ाया करावता, हिंदू मुस्लिम में बांट दियो, देश का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। देश की मानसिकता कर, मिनका की मानसिकता मोटिया रंग देखो लंगूरिया हुई फिर आग लगाउन में, अरबे बंड आग लगाउन में हालत कर दी है लोग आपकी राजनीति की रोटियां वास्ते। जय श्री राम वाला आतंकी लोग। लो भाई गुणपाल जी के जाप को बाप कौन है? माने तो हवे कौन सा लेंगे? एड़ा सवाल ववाल तो मत ही पूछो गरीब आदमी ने। ऐसी बाणी बोल, ये तुकबिंदिया है। जो भाई राम नाम में डट के कट के फंद 84 के, दरिया गेला जगत को क्या कीजिए सुड़ जाए। दरिया ने बहुत गजब की बात कही है, एक देखो थोड़ा सा सुनना। सुड़ जाया सुड़ जाए नहीं, कबीर के सुड़ जावा कोशिश करा क्या बात में हाउल कर दा तो हुड़ जाई को नहीं। सुड़ जाया सुड़ जाए नहीं, सुड़ 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 उड़ जाए, और जू सुड़ जावा जू में अड़ू जाए हली। तो जितना भी संत हुआ बे आपने सुड़ जाने की कोशिश करी, अंधविश्वास और पाखंड बाहर काटने की कोशिश करी, और बे कहे नु अंधविश्वास पैदा हो जावे, कबीर जावे तो लारे कबीर पंथ पैदा हो जावे, मूर्ति चिड़े तो तस्वीर लाए रख देवे, मूर्ति नहीं होनी तस्वीर होनी। तो कबीर ने कहा ये मूर्ति की जगह हमारे कागज की तस्वीर ले रहा है जी। कबीर तो पत्थर की मूर्ति को हकू करियो कि भाई पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पार, कबीर पंथी तस्वीर ले रहा है जन कहे कबीर क्यों मैं कहता सुर जावन हारी, अरे तू जाया उड़ जाए रे। मैं तो सुर जाऊन की कोशिश करता हूं, तुझे बीमारी से बाहर निकल, तू उड़ जाता है। मैं सुलझाने की कोशिश करता हूं, तू उड़ जाता है, सुलझता ही नहीं है।
मैं तो तुझे अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकालने की कोशिश करता हूं, तू नया अंधविश्वास और पाखंड पकड़ के बैठ जाता है, एक एक्स्ट्रा हो जाता है, पहले से एक ज्यादा बढ़ जाता है। संतों की बड़ी समस्या है। संत कहते हैं हम तो ठीक करना चाहते हैं और तुम एक अतिरिक्त बीमारी पाल लेते हो। आई बात दरिया साहब कह रही है, दरिया गेला जगत को, क्यों जगत तो काटो ही पागल है, क्यों संसार तो पागल है, क्यों मूर्ख है। दरिया गेला जगत को, अरे क्या कीजिए सुड़ जाए कर गाई क्यों, जगत ने क्यों उनकी बात ही कोनी क्यों। इन सुड़ जावा तो बड़ा अड़ुजाड़ नू हो जी, अरे सुड़ जाया सुड़ जाए नहीं, सुड़ अड़ु जाए, सुड़ जाए उड़ा सुड़ जाए कोनी, और जो सुड़ जावा जो एक नयो अड़ुजाड़ पैदा हो जी। आ दरिया का नाम आज राम से नहीं संप्रदाय कड़ो हुई को, दरिया तो देखियो संप्रदाय बारे काटिया। कबीर क्यों पंत नहीं उड़ो, पका पकी के पेख ने, अरे सब जगह भया बुलाए। कबीर कहे पका पकी के पेख ने सब जगह भया बुलाए, निरपक होय हरि भजे वे कोई साध सयाना। सब जगह गया बुलाना, निरपक होय हरि भजे वे कोई साध सयाना। तो कबीर तो पक्का पक्की के खिलाफ बात करी, पक्षपात के खिलाफ बात करी, और कबीर पंथ खड़ो हुई गो। मैं तो क्यों पंथ निरपेक्ष बात करी, पक्का पक्की बाहर निकालने में, और बड़े एक नयो पक्ष खड़ो हुई गो। दरिया भी क्यों सुड़ जाए नहीं, सुड़ जाए, जो सुड़ जावा जो नयो अड़ुजाड़ पैदा हो जी। और दरिया की जगह भी बड़े राम से नहीं संप्रदाय खड़ो हुई गो। हाँ नेमी जी सोमरवाल, आप जो बीज बो रहे हैं एक दिन बहुत ही बड़े पेड़ का रूप लेगा और पूरा देश के लोग इनकी ध्यान रूपी छांव में आनंद का अनुभव करेंगे, क्योंकि पाखंड से मुक्त हो जाएंगे। और आशा करता हूं कि गोबर भक्त भी तर्कशील विचार कर सकते हैं। देखो आशाएं तो हम बहुत कर सकते हैं, मैं तो क्या बात करूं। हाँ आजकल सोशल मीडिया के जरिए जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने कमरे में और आवाज़ हजारों लोगों तक पहुंच रही है, वो अलग बात है। बाकी अपन को पता है कि इतने संत हो गए और उन्होंने सबने खूब कहने की कोशिश की, फिर भी हालत इस स्तर तक नहीं सुधरी जितनी सुधरना चाहिए थी। हालांकि फर्क तो पड़ता है संतों का, अगर संत नहीं होते तो हमारी हालत और खराब होती, हमें बात बात के लिए लूट देते ये। आपने चाहिए तो आजा, कोई दूसरा कमेंट कर रही है सही। रस लेना है तो पधारो वासा जोरदार गुरु जी, जगत समझ नहीं आ रहा है कोई। चलो मन तू जप ले हरि का नाम, न जाने कब चलना होगा दिन बिन दे के सोई धाम मंदरे झरक ले। अट्ठा कौन पड़े कणा जानो पड़े ओ धाम, ओ जो प्लॉट है पट्टो कराउड़ो अपन ने जटे आलियो गालियो खंचा डेरा दिया बैठा, ओ कमरो आ कुर्सी न जाने कद किसी टाइम छूट सके, न जाने कब चलना होगा बिन दे के सोई धाम मंदरे जपले हरि का नाम। सरपंच पाबूसर अगर सरपंच कह रहे हैं कि मैं पाबूसर से देख रहा हूँ। हाँ पाबूसर करनू के आसपास है। मार्गदर्शक जी आपका लाइव सुनकर मन खुश हो जाता है। केएल सारण जी नू ना पड़ा है मार्गदर्शक जी। ठीक है। महिपा जी मेरा बहुत खूब सर। बागड़िया जी कसनिया जी ने कोई कमेंट कर रही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ इमत बात करना थोड़ी के तो तिल कोरा भला मारी हेली के ले तेल कढ़ाई। देखो अंधविश्वास मत है बात अपन समझ में की कराए। कबीर के तो तिल कोरा होना, के तो कटे भजन अजन में जानो ही नहीं, संगत में जानो ही नहीं, ने कोई
दिया अगरबत्ती करना अन्य कोई की और करनो, खाओ पियो मस्त रहो। जका लोग नास्तिक भी कहे के तो तिल कोरा भला मारी हेली और के लेवो तेल कढ़ाए के बस पूरी आस्तिक हो जावे के तो उनो नास्तिक करके उनो आस्तिक ओ देखो झूठूड़ो आस्तिक आज बिजली कूलर अंधविश्वास में डूबीड़ो आदमी पूजा पाठ भी कर रही हो टोटका भी 1000 तरह का कर रही हो वो फर्जी आदमी है क्यों के तो तिल कोरा कोरा तिल जले कर्मा कदी मिंदरी कोन की हुई। एक छोटी सी कहानी कह दूं आप लोगों ने ठीक लगे। एक बार एक तिब्बत को लामा हो और भारत आयो। तिब्बत का लोगों ने भारत एक तीर्थ मान्या करे भारत में क्योंकि भगवान बुद्ध की धरती है। और अटाइयो और अट कोई एक बौद्ध लामा कन बैठो और पहले दिन जगह प्रवचन हुनिया वो आए परो गुरु को ने और गुरु की श्रद्धा अगर बहुत गहरी हुए अटूट श्रद्धा हुए तो वो आदमी कह के पानी के माथे यूं चाल सके चले रेत में चले पानी के माथे अगर पैर रखे है तो भी पानी में पैर जावी को नहीं कोई देख जमीन पर चल रही हो जो पानी पर चल सके आदमी श्रद्धा गहरी हुए। श्रद्धा का एक भाव दशा होती है श्रद्धा गहरी हुए तो क्या आदमी इतो हड़को हो जाए उड़न डूब जावे जमीन के बाद पगी कोन टिके इतो हड़को ग्रेविटेशन जो है गुरुत्वाकर्षण शरीर पर लागू है पर आदमी शरीर से भी अलग होता है कोई और वो ग्रेविटेशन से फ्री हो जाता है गुरुत्वाकर्षण से। तो मारपा ने आबाद की भी कि अगर श्रद्धा बहुत गहरी हुए भरोसो गहरो हुए तो वो पानी के माथे हिसाब भरोसो अगर बहुत ज्यादा गहरो हुए एक और उदाहरण दियो कि वो पहाड़ के ऊपरों आदमी पहाड़ की चोटी पर लुढ़क जावे तो लुढ़क तो जमीन पर आ जावे खरोंच चुकन लागे। ए दो एक बात की भाई भरोसो होनो श्रद्धा होनी और श्रद्धा हुए जगह वो काम बढ़े बिना श्रद्धा में बढ़े ए जगह मिंद्रा में फिरे ना मस्जिद में गुरुद्वारा में अश्रद्धा को नहीं करे श्रद्धा हुए तो आ भरोसा को नहीं हुए बाप जी मन आउट कर दिया हुआ भी दिरा हुआ बाप जी नहीं आता जोड़ी करे दोनों पाड़ तोड़ का करे इन मतलब भरोसा को नहीं बाप जी मात इंजेक्शन लगवा रही हो अलग तो श्रद्धा नहीं है कोई तो इन तरह भरोसा क्या बरसात कर दीजो और लाइट आउट रख दीजो कर दीजो क्या बाप जी हो एक्सीडेंट मत उड़ दिया गाड़ी में बाप जी को नाम लिखा दियो बाप जी को नाम लिखा दियो जनाब गाड़ी बैठ दा ट्रका और किया हो बोले बाप जी को नाम लिखो बाप जी निंग रहा नहीं बाप जी को भरोसा को नहीं है खुद गाड़ी टोटी टाले गाड़ी आवेर के यूं कर ले अरे तो भाई बाप जी को नाम लिखो तू टकरी से थोड़ी है पर भरोसा को नहीं है बाप जी को तो बाप जी से प्यो जरूर है कि बाप जी कहीं डकी कार करी तो है आधो भरोसो तो यूं वास्ते कि भरोसो पूरो भरोसो है तो पहाड़ के माथों गिरे तो भी खरोच नहीं आ सके मारपा के वे बाहर निकलियो गुरु का स्थान मातू बाकी वाला शिष्य भी बिखर का मारपा भी निकल गो कलाश छूट गई एक तरह बाहर निकलता ही हारे एक पहाड़ हो मारपा पहाड़ में छटकू पहाड़ में छटे क्यों पहाड़ में छटे ना जब नीचे की जमीन बहुत ज्यादा जो दूर हुए ना जो आदमी कंप भी आ जाए अगर आप पानी की टंकी पर ही चढ़ जाओ ना तो नीचे का छोटा आदमी दिखे बट जगह छोड़ दिया करे पग कम कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए करे तो वो पहाड़ में जू छटे जू कम भी आने पड़ मस्ती चढ़ रही हो थेड़ चढ़ गो कहे पहाड़ की चोटी में फूके देना तो आदमी पत्थर ने पकड़ने डूब जावे एक चीज ने मैं पाछू जाता रहूं हर एक चीज ने पकड़े पर बहुत आराम चढ़ रही हो परवाही नहीं कर रही हो और बटू जाए पर और लुडू तो जमीन पर आएगी परवाही को नहीं भरोसा पूरो लुडू को आगो नहीं रास्ता में इतना पत्थर है मर जाऊं मैं मरियो भी को नहीं जमीन पर आए गाबा झड़का रूब हुई को बटू निकल पर और आगे नदी के मात घूमे आपको पानी के ऊपर चल रही हो कहानी है कहानी तथ्य के रूप में सही हो जरूरी नहीं है
परंतु कोई सत्य ने प्रकट करने की कोशिश है। तथ्यात्मक रूप से जरूरी नहीं है कि ये बातें सत्य हो, पर कोई ऐसा सत्य है बिन प्रकट करने वास्ते एड़ा तथ्य सेट करिया करे कहानी में। तो क्या कि भाई मार पाग हाथ जगह दूजुड़ा भी गुरु का चेला बे देखो खेल गुरु को नाटा दौड़ी आ रही। क्यों गुरु जी वो जो नयो आयो ना आदमी तिब्बत हूं वो आदमी कोई जादू मंत्र जाने। क्यों 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 वो पहाड़ के मातों पड़को लागी को नहीं, वो नदी के मात पानी के मात चाल रही हो। क्यों है क्या? हाँ तो वो तो अपन क्यों मैं की कौन जानू, मैं तो बिल्कुल अनाड़ी हूं की नहीं जानू। मांगबड़ तिब्बत में की है ही कौन कहीं हिकू कि हिक्यूड़ी कौन कक्को बारगड़ी की नहीं जानू। तिल कोरा है के तो तिल कोरा भला मारी अली तो मैं तो कोरो ही हूं काटो ही। और जद की वो तो एक काम कर दिया जन वो तो कोरो है को नहीं, वो कोई जादू जाने। गुरु क्यों बिन बुला लो, बिन बुलायो क्यों गुरु महाराज बुलाओ जन वो गियो लई गुरु महाराज जाए गुरु महाराज के पास बगन लग गयो। गुरु महाराज क्यों भाई तू यूं है कि तू क्यों ने मैं तो कोई जानू ही कौन की क्यों सकी को जानू क्यों जन तू कह पहाड़ में चढ़गो और गुड़गो उपरू नदी में चाले हो बार कह मैंने। अरे तो आप बतायो ना मने वो कहते आप क्यों ने आज आज प्रवचना में आप क्यों जन में तो क्यों क्यों बोल कोरा तिलो क्यों की बात कोई भरोसा कर लियो पूरी। श्रद्धा बहुत गहरी है, रति पर भी संकोच नहीं है, संदेह बिल्कुल नहीं है। और संदेह अगर रति पर भी नहीं हो, तिल पर भी संदेह नहीं हो, श्रद्धा गहरी हो, भरोसा गहरा हो तो कहवे कि भरोसो हुए श्रद्धा गहरी हुए वो भरोसो पार हुआ करे। तो अपन कहीं भरोसो कर कौन सा पहाड़ मार सटे से तो भरोसा आवेगे मर जाओ भाई ऊपर सटी जाई कौन गुड़नो तो घणो दौरो है। पंडित की श्रद्धा तो क्यों गुरु महाराज क्यों जना बात सही है और आप पहाड़ मार चढ़ जाओ और गुड़ जाओ यार गुड़ को नदी पर भी घूम लियो। क्या गुरु क्यों क्यों आप क्यों नहीं जरा मैं तो घूमियो जरा क्यों गुरु क्यों मारा क्यों हुई तू जो क्यों तुम्हारे तो गुरु महाराज आप ही हो, आप बताओ साहब आप कौन घूमो गए कभी नदी में। अब गुरु क्या बात घूमो गुरु तो किताब में पट बोले बोलाई गुरु भी बाहर निकलियो। गुरु भी पहाड़ के आम देखियो ना गुरु देखियो पहाड़ तो लाग जाओ पहाड़ में खतरो ज्यादा है छड़ियो कौन हर देख पुरो आगे टल भरोसा है कौन गुरु ने। तो गुरु की श्रद्धा थोड़ी गुरु ने किताब आई पर वो तो गुरु की बात है कि भारत को गुरु है और गुरु के वजह तो बुद्धि है एक तरह चला भगवान बुद्ध की बात की वो तो बुद्ध को प्रतिनिधि है और वो कह वजह बात सही है वो तो भी सब माने हो बुद्ध के बराबर गया आगे। तो गुरु पहाड़ ने तो कैंसिल करी मतलब भरोसा हो को नहीं संदेह हो श्रद्धा ही को नहीं। नदी के महीने की और पग अरे क्या के छप पानी में गया पर आय पर और मार पाग पगा लाई गयो क्यों तुम मोटो भाई। तो इनी तरह कर्मा ही तो के तो तिल कोरा भला मारी हेली के तो कोरा तिल होना मार पाड़ जो और के लेवो तेल कटाए के पद पूरो ही राम नाम की मस्ती में पूरो उतरनो के तो तिल कोरा भला मारी हेली के लेवो तेल कटाए आध बिजली कूलर भूरी में मारी हेली आ दोना दिन सू जाए। आध बिजली कूलर है ना भरोसो ही को नहीं यार क्या मानो भगवान को भरोसा है भगवान वाद भरोसा होती बरी को नहीं यार झूठा ही क्या मांगे भगवान निंगरा की अच्छा भगवान निंगरा की तो थारा कोई मत नहीं। तो हाँ भाई दरियाव जी चौधरी कहते हैं परमात्मा से प्रेम व लगाव को जितना करीब से और स्पष्ट ओशो ने समझाया है वो और किसी ने नहीं पाखंड का सदैव विरोध किया। हाँ ओशो ने पाखंड का विरोध किया और वो तो प्रेम की समंदर थे परिया प्रेम की वर्षा प्रेम के बादल थे अमृत बरसता था उनकी बोली में और समझाने की तो बात ही नहीं। ओशो ने तो कहा ध्यान के प्रयोग करो समझाना ठीक हो मुंडा काटा बाता ए तो क्यों ओशो क्या झूठ हुआ बात क्यों की झूठ हो जावे निकली झूठ। तो असली आनंद अगर लेना है तो ध्यान के प्रयोग करो और ध्यान के प्रयोग करने से ही आदमी मस्ती में पहुंचेगा।
आनंद को जिएगा, उसने जीना सिखाया आनंद को। भाई समझ गौरी कहते हैं, गुरुजी आप जो तर्क दे के करते हो वो बात मुझे बहुत पसंद है। और अब तो दरिया संगत साध की, अब भागीरथी घंटाला भी क्यों लाया है। दरिया संगत साध की सेज पलटे वंश, कीट छोड़ मुक्ता चुगे होय कागते हंस। साधु की अगर संगत मिल जावे, साध संगत मात मैं एक दिन और बात करूं, क्योंकि साध संगत मात अगर बात करा तो ज्यादा लंबी करनी पड़ी बात। और साधु को संगत ही मस्ती लिया करे, संगत को मतलब संगत को असर हुआ करे साधु साध संग साध के अगर हारे भी बैठ जाओ सीधा साधा आदमी के, तो भी की एनर्जी काम करे, अगर ऊर्जा काम करे करे। तो संतों ने तो एक एक शब्द जो है अमोलक है, मोती है। हरि किशन मेरा भजन सरी का सुख है नहीं, कर देख लो विचारा भजन करिया सो तिर गया जाएगा। कि मारी गाड़ी को क्या गए हैं भंवरलाल जी मारी गाड़ी माता तो उसको नाव सिर्फ इंडिकेटर, मैं खुद ही निंग रखूं गाड़ी की, तो नाव तो सिर्फ यूं ही है कि भाई वो एक ओसो सन्यासी गाड़ी है, ओसो कभी निंग रखा कौन करे खुद, मैं तो चलाऊं तो खुद ही ध्यान रखूं गाड़ी को। और चिपका बड़ा ही है, कोई पूजा पाठ कोई पद्धति कोई कुछ नहीं है। मेलाना में पत्थर की कुंडी पानी पर तैरती है, राम नाम लेने वाले संतों ने ही किया। नहीं नहीं, अरे देवासी जी ये संतों ने नहीं किया है, ये संतों के पीछे जो धंधा करते हैं, जो मेहनत बन जाते हैं वो लोग करते हैं ऐसे तो गंदे धंधे। संत तो चमत्कार के खिलाफ होते हैं पूरे। समूह की सत्ता भारी है, और इसलिए शिव जी ने ओशो ने छिपियो है। हजारों को ऐसा देख, नहीं नहीं, ओशो को तो सिर्फ देखो, मैं गाड़ी पर यूं हाथ लिखियो है ताकि भाई दिवे कोई अपन मिले, और क्या भाई ओशो को नाम क्यों लिखियो, और यूं कर कोई चर्चा चल जाओ इतो ही। और ओशो को तो की मतलब ही कौन, ओशो तो गाड़ी की निंग रखे या क्या की निंग रखे, एडो तो कोई सिस्टम ही कोने। ओशो संबंधित कोई चर्चा चाल जावे इन वास्ते से पीड़ो सिर्फ। भाई छोटू राम जी नाई कह रहे हैं कि सॉरी सर आज सरकारी छुट्टी होने के कारण लाइव में जुड़ने से लेट हो गए। कोई बात नहीं, बाद में देख लेना इसको पीछे से लेकर के। भंवरलाल जी का सुने के थाका तिल कच्चर है या खड़ है या तेल कढ़ा लियो, अने कोरा तिल है आपंगे तो आपंगे एडो की लपड़ो ही को नहीं, आप कोरा तिल वाला आदमी। हाँ, तेल कढ़ावण वालों काम थोड़ो मेहनत वालों है, ये वास्ते चलाओ आप दे जी।
शोभा चंद जी के आनंददायक लाइव है आज तो। हाँ, आनंद के लिए मस्ती की बात कर रहे हैं, कमाई हर जगह बस की को नहीं। हाँ, कबीर दरिया साहब कह रहे वक्ता श्रोता है, अटे वक्ता पंडित कोने। दरिया साहब के वक्ता श्रोता बहु दे क्या, और शास्त्र ज्ञान प्रवीण। एक तो वक्ता चला मैं बक बक कर रही हूँ, एक हुनर नाला। ये तो क्या दरिया साहब के मैं घना ही दे क्या, बोलन में कारीगर, शास्त्र ज्ञान का प्रवीण कलाकार, शास्त्र का इतना गजब हूँ चला। संस्कृत को उच्चारण करे, लंबी मात्रा लंबी ले लेवे, और वो चूंता ही खांस ले इन पासी, और इतना इनका उतार चढ़ाव को ध्यान रख ले, इतना कलाकार। तो के वक्ता श्रोता बहु दे क्या, और शास्त्र ज्ञान प्रवीण, दरिया ऐसा नहीं दे क्या, राम नाम लवलीन। नहीं ओ वक्ता श्रोता दोनों ही था, दो दोवां ने भेड़ा भेड़ दिया। वक्ता श्रोता में तो करते खेचा ताण है, वो है पंडित ज्ञानी बहु दे क्या, शास्त्र ज्ञान प्रवीण, दरिया ऐसा नहीं देखा, राम नाम लवलीन। पंडित ज्ञानी बहु देखा यूं है, और वो है प्रेमदास जी वास्ते दरिया साहब क्यों है कि प्रेमदास जी जड़ो मतवाड़ो आदमी नहीं देखियो मैं तो, मस्ती हूं भरियोड़ो। ठीक है, आप लोग काफी, हाँ हाँ, प्रचार करना जरूरी है कहीं ओसो को। हाँ साहब ये भंवरलाल जी कसनिया, देखो यूं है कि मैं आता हूं कि ओशो के बारे में कटी चर्चा चल रही है, और ओशो की बात पूगनी चाहिए। ओशो को संदेश है जो को जितो मैं पूगा सकूं, इनको भी मारो प्रयास है। इनके वास्ते कोई चिंता की बात को नहीं है कि प्रचार हुई को नहीं हो, नहीं भी पूगे तो कोई जरूरी को नहीं, और पूगे तो भी ठीक है। पर मारी भावदशा है कि ओशो जड़ी अमृतवाणी, ये अमृत अपने तो अमृत है, मैं बोलूं कहीं पटाएंगे, पर ओशो की भाषा, ओशो की जगी वाणी बा कटी और पूग जाओ, क्यों मार्कन ने भी तो कटू पूगी, यूं आज मैं करते की हूं कि मार्कन ने कटू पूगी, और मैं भी चाहूं कि मारू ही कटी आगे और पूग जाओ, क्यों मन जीती हो रहा है ओशो की वाणी मिली है, जका आनंद और जकी मस्ती में मैं जी रही हूं। पहले तो ओशो की बातें मिली, और बातें के बाद में ओशो का ध्यान का प्रयोग, और बाद में जकी मस्ती मिली, इन वास्ते मन आई कहे कि और भी कोई नहीं मिले। तो बांटने को मामलो, मैं इन बांट नहीं चाहूं, इन वास्ते कार मात लिखिड़ो ना हो, मारा जोधपुर का घर माते भी लिखिड़ो है, ताकि रस्ते बेहता कोई देखे तो इन्हें देखे भाई वो काई ना हो। हालांकि बट मैं गलती कर दी, अंग्रेजी में लिख दियो ओ ऐसे चो, तो पड़ोसी आया पूछे ओ ऐसे चो कहीं है, बिन पूरा नाव नहीं भेड़ो नहीं पड़ रही है। तो आ बात है जो बहुत जरूरी है प्रचार करना मारे वास्ते, क्यों मन भी तो कोई वजह चीज मारे कन आई, और जब दिन ओसो मिलिया बी दिन मारो जीवन बिल्कुल बदल गो। एक पूरो यूं लागे ना चला ईसा पूर्व और ईसा पूर्व और ईसा पश्चात भी हिसाब लागे, जीवन दो कालखंडा में विभाजित हुई गो, एक तो ओशो पहली की जिंदगी, और एक ओशो मिलिया पचे की जिंदगी। और हाल भी यूं ओशो कोई पूरा मिलिया को नहीं, ओशो मिल रही है दिनों दिन। हाँ, प्रभु राम जी शिवर भजन करता कोडिया भला, राम भजनता कोडिया भला, और टप टप सबके चौमे चाम, सुंदर देह किस काम की, जिन मुख नहीं है राम। राम जिसके मुंह में नहीं है वो शरीर चाहे कितना ही सुंदर हो। हाँ, ओशो हर पल को होश में जीना सिखाता है। भेड़ियों करण को अधिकार तो है, थे भी तो भेड़ियों करो नहीं हो। भक्ति दान गुरु दीजिए, गुरुदेवा का देरवा, जन्मदार बिसरू नहीं, करूं आदि की पद की सेवा। ओ भजन ताम पूरो लिख कर दे दो, क्या है कहीं
अब बार होना मुझे ना, भजन तो बहुत शानदार है सब। अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ कबीर साहब की वाणी को बहुत शानदार भजन। तीर्थ व्रत मना करा करुणा देवन का पूजा, तीर्थ व्रत मना करुणा देवन पूजा, मन स्वाचा कर्मणा कोई, मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा, वाचा है ना वचन, मन से, वचन से, कर्म से, तीन तरह के आदमी पर लागू है चीजें। एक तो मन कहाँ कहाँ डोल रहा है, एक उसके वचन क्या है, और एक कर्म क्या है। तो मनसा वाचा कर्मणा, कोई और न दूजा भक्ति दान, आज सिद्ध नो निधि बेकूट का वासा, सो मैं कुछ ना मांगू मेरे समृत का दाता। नहीं न भजन तो मैं और तरह होनी उड़ो है। सुख संपत्ति परिवार धन सुंदर नर नारी सुपने ही, गुरु है आन तुम्हारी। हाँ सपना में ही मारी अड़ी है छोटी संसारी चीजा की तो इच्छा ही नहीं था कि आन है हमारे, था कि होगन खायर के हूं मैं। धर्मदास जी की विनती समर्थ सुन लीजो, आवागमन निवार अपनों कर लीजो। धर्मदास बहुत ही गहरी श्रद्धा है। समर्पण धर्मदास जेड़ो समर्पण कौन लादे। कबीर बिल्कुल गरीब आदमी, धर्मदास धनी, धर्मदास बांधोगढ़ को सेठ, बहुत बड़ो सेठ हो, नगर सेठ हो, और कबीर एक सामान्य आदमी, और जाय पगा पड़ गो धर्मदास। बिखर गए, पूरी तरह बिखर गए धर्मदास। धर्म तो क्या मैं धर्मणी आदमी भी नहीं, एक लुगाई की तरह हुईगा पूरा। तो समर्पण का मामला में धर्मदास को नाम है जो को बहुत ही आदर ले लीजिए करे। भोलाल जी का के पुणे से प्रचार के पैसे लेते हो संघ के प्रचार की तरह। भाई माधव पूनिया हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हगड़ा हरी का ही है, आम घड़ो फर्क होने। जितो ज्यादा पुरानो है अब जितो ज्यादा गड़बड़ हुई गो, खराब हुई गो, सड़गो गड़गो, धर्म नित नहीं हुआ करे। भाई चौधरी मुकेश जी घाट नौकरा, हिंदू मुस्लिम धर्म के बारे में आप क्या है? अब हिंदू मुस्लिम धर्म होते ही नहीं है जी, यदि नाम पड़ा बड़ा जाट राजपूत हिंदू मुस्लिम, ये धर्म को नहीं है तो बीमारियां है कोई। धर्म तो आदमी हुआ करे धार्मिक, जैसे कबीर धार्मिक है, मीरा धार्मिक है, मोहम्मद धार्मिक है, कृष्ण धार्मिक है, बुद्ध धार्मिक है। धार्मिक आदमी हुआ करे। भाई भूरा राम जी खोजा, इस तरह की लहर निरंतर चलने दो, क्या पता पाखंड के एक भी आदमी दूर हो गया तो आपका प्रयास सफल। हाँ नहीं, प्रयास तो सफल ही हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक हो रहा, जितना हो अपने जितना कर सके करें। होता है रिजल्ट आता है नहीं आता है वो अलग बात है, अपने करने की मस्ती लेते हैं अपन तो। ओशो की बातों में अमल करने से घर में लड़ाई घुस जाती है, इसलिए ओशो को सुनो पर अमल नहीं करे। कौन है भाई? माधव जी पूनिया, घर में लड़ाई हो जाए नहीं नहीं, ओशो तो लड़ाई वजती मेड़ देवे, लड़ाई तो होनी कौन दे गटी। ओशो की बातें नहीं होनी, बातें हो तो लड़ाई हुई क्यों? बातें तो बहुत तार्किक है, बातें होने देना तो घर का, अब घर का की करे भाई, आपकी पहुंच है बाकी। ओशो का सन्यासी है जगह तो घर का की कौन गए भाई, की करे तो ही क्यों भाई बाकी मौजू करे। और कोई एक आदमी दूजा मत क्यों सवार हुए। मैं जत्ती भी तान बात कर रही हूँ ना, कोई उपदेश कौन दे रही हूँ, आदेश कौन दे रही हूँ, बात कर रही हूँ सिर्फ। थाने ठीक लागे था की बात, नहीं ठीक लागे नहीं सही। तो आज तो ओशो को आदमी कभी ओशो की बात नहीं, ओशो का ध्यान का प्रयोग करी जरा आदमी आवड़ो हुई बात तो आदमी गड़बड़ हो जी। अरे वो लड़े करी घर में बारह वो जटी लोगों पीड़ित करी, मंदिर में जाए तो पाँव लड़ ली, मस्जिद में जाए तो पाँव लड़ ली। पर ओशो सन्यासी देखो ओशो ने जी है, ओशो का ध्यान का प्रयोग करे, बिंकी लड़े तो कोंदरे वेड़ी।
केएल सारण जी कहते हैं कभी सीकर आने का विचार हो तो बताना, मिलना हो जाएगा। अब देखो सर, जयपुर तो राजधानी है, जावणो पड़े बेंत ही। सीकर को तो काम पड़नो दौरो है, कहीं ठापड़े पे हुई तो अबे याद भी रहनो दौरो हुई गुन हुई। इनमें कटी लिख राखनो पड़े कि भाई केएल सारण जी मिलनो है। कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा थे, कौन कहता है वह एक आम इंसान था। हाँ, मोबाइल नंबर में भेज दूँ। हाँ ठीक है, तो काफ़ी होगी बात और पर्याप्त है। मैं जत्तो पानी ले रही हूँ अटे वो भी पीगो। अब बोली थी कौन सी थी तो एक काइंड काई कोई ले आग लगी आकाश में झुरझुर पड़े अंगार, जो ना होता साधु संत जड़ जाता संसार। साधु संत अगर ये जमी मात नहीं वे जत्ती भी आज अटे थोड़ी घनी भाव अच्छा आ रही है आपांग महीने। रमन महर्षि ने कोई पूछो एक रमन महर्षि आभारी हुआ थोड़ा वर्षा पहले। अरुणाचल नाम को पहाड़ है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक पहाड़ है, जगह को नाम अरुणाचल पहाड़ है। और भी पहाड़ के बाद रमन महर्षि रहे था। कहे रमन महर्षि ने कोई जाए पूछो कि थे भगवता ने प्राप्त आदमी हो, था कोई देश ने कहीं हारो है क्यों? थे आज घना बरसा हुई पहाड़ ने छोड़ियो को कदी अटी बैठा हो, था को हारो कहीं है, थे करियो कहीं फायदो कहीं इन संसार के मैंने एक जो ने होता संत जगत में संत हूणा हुई फर्क पड़िया करे। संत अगर है कटी बैठो है, वो आवे ही कोनी की केवे ही कोनी बोले ही कोनी कटी जावे ही कोनी, तो भी को असर हुआ करे। रमन महर्षि क्यों मैं अट बैठू हूं ना, मैं अट बैठू हूं और इस दुनिया के मैंने जका भी आज सुगंध है, जका भी फूल खिल लिया, जको भी कोई के मन में अच्छो भाव पैदा हो रही हो भी भाव के मैंने मारो कोई योगदान है। क्योंकि संत की जगी ऊर्जा है वह अपन भाव छोका देवे, नहीं आप कोरा ही लुच्चा लपंगा हो जाओ, हगड़ा ही मार काट में लाग जावा। आप जगह इतना भला मिनक इतना ढंका मिनक जमी माते दिखे, लोग दूसरा पड़ी उड़ी चीज ला देते वो ले भाई थारो पर्स हेटो पड़ गो, पर्स में रिपिया है बेचारा का आप जेब में गाल ले अरबी के आगे जरूरत है वो कहीं कटो लाओ, कितो दुख पड़ो है और कितो तकलीफ हुई भी न तो लायर भी नहीं दे वो था पर्स पड़ गो, वो कहीं है पर्स ने आपकी जेब में भी गाल सकते पर पर्स भी नहीं दई। क्यों कि वो रमन महर्षि जेड़ा आदमी है जमी माते इमा आपना भाव गंदा कौन वे, आपना भाव बार बार मैनू ठीक हो रहा है या गंदगी कम चेप रही है, इनको कारण है कि कोई ऐसा संत है जगत में और वहां को असर रिया करे, पूरा जगत में असर रिया करे, बे कोई सीमित को नहीं है एक जगह माते। हाँ, तिरुवन्नामलई एरिया में देखो कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि कहत कबीर कबीर। कबीर के मारे तो भगवान लार दौड़े, भगवान के अरे कबीर भगवान ही मार लार दौड़ डूगो। अगर निर्मल हो जावे तो भगवान ने नालने को जाना पड़ा कबीर के, भगवान की खातर कटी काशी काबा कटी कोई मंदिर मस्जिद तीर्थ कटी को जाना पड़े, भगवान तो खुद आवे दौड़ी और ला रखे हूँ खुद आदमी निर्मल होनो के। कबीर के शर्त एक ही है तू निर्मल हो जा, भगवान थारे लार दौड़ी। इन बात ने कह रिया कबीर ठीक साबित तो बोली जी आज तो
शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। और आप सबने और ये कहणो कि को अगर ठीक लागे तो इन्हें प्रसारण करनो आप रो काम है। थैंक यू। राम राम, प्रणाम, नमस्कार।